चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 7 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे चौथा और पांचवा। टोटल 5 क्वेश्चन है तो तीसरा, चौथा और पांचवा इसी वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो भाई, सबसे पहले क्या करने हैं। सबसे पहले हमने भाई क्या करो, देखो ये क्वेश्चन दे रखा अपना तीसरा, क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास, इसको हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, यानी मल्टीप्लाई में ए ये भी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू I3। I3 का मतलब है 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब क्या करें, सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं किसका, मैट्रिक्स ए का। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये निकालेंगे भाई, और ये निकालने के लिए क्या करोगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे मैट्रिक्स ए के हमने। तो यहां पर लिख लो कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकाल लो। सबसे पहले A11 ये निकालेंगे, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, 3 4 4 3 ये बचा हमारे पास, 3 4 4 3 इज इक्वल टू 3 3 9 और माइनस में 4 चौके 16, कितना आ गया माइनस का 7। उसके बाद A1 2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, क्या बचा 1 4 1 3 1 4 1 3 और साथ में यहाँ पर देखोगे तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 आएगा। 3 हमारा ओड नंबर होता है तो इसलिए आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और उसके बाद माइनस अपना साइन एज इट इज, 1 तिया 3 और माइनस में 1 चौके 4, ये कितना आ जाएगा, 3 में से अगर 4 माइनस करोगे तो कितना, माइनस का 1 और 1 माइनस बाहर भी है भाई अपना, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर इसका। ठीक है, ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ दो, 1 3 1 4 ये बचा हमारा 1 3 1 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 1 और 4 की, 1 चौके 4 और माइनस में 1 और 3 की, 1 तिया 3, 4 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, A21 ये निकाल दो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ये कॉलम छोड़ो और ये रो छोड़ दो, तो क्या बचा 2 3 4 3, ये बच गया 2 3 4 3। अब ध्यान से देखोगे तो 2 और 1 कितना हो गया अपना 3, 3 हमारा ओड है तो इसलिए ये अपना माइनस का आ जाएगा। माइनस मैंने पहले लिख दिया, तो 2 तिया 6 और माइनस में 4 तिये 12, ये माइनस अपना एज इट इज, 6 में से अगर 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। और उसके बाद निकालेंगे A22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट का कोफैक्टर। तो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट यू है, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो 1 3 1 3 यू बच गया अपना 1 3 1 3 यू बच गया। कर लो मल्टीप्लाई, 1 तिया 3 और माइनस में 1 तिया 3, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0। उसके बाद A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, 2 और 3 5, इसका मतलब ओड है तो माइनस आ जाएगा। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट यू है, यू कॉलम छोड़ेंगे, यू रो छोड़ेंगे, 1 2 1 4 ये आ जाएगा अपना 1 2 1 4। कर लो मल्टीप्लाई, यू माइनस बाहर है, 1 चौके 4 और माइनस में 1 दूनी 2। ठीक है, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 बचा और यू माइनस बाहर था तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद A31 तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका निकालेंगे भाई हम कोफैक्टर। ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, क्या बचा 2 3 3 4, 2 3 3 4 ये बच गया। और इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 और 3 तिया 9, माइनस का 3 तिया 9, कितना आ गया माइनस का 1। उसके बाद A32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, 3 और 2 5 होते हैं भाई, ओड आ गया तो माइनस का आ जाएगा।
तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट अपना यू है, तो यू कॉलम छोड़ेंगे, यू रो छोड़ेंगे, बचा क्या 1 3 1 4, 1 3 1 4, यू बच गया अपना। मल्टीप्लाई कर लो, 1 चौके 4 और माइनस में 1 तिया 3, और ये जो बाहर माइनस था इसको हम बाहर लिख लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, और बाहर माइनस है तो ये माइनस भी लगा दो साथ में। उसके बाद निकाल लो A33, तीसरी रो का तीसरा ही एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि इसका यू कॉलम छोड़ दो, यू रो छोड़ दो, 1 2 1 3, यू बचेगा 1 2 1 3, और बराबर में 1 तिया 3 और माइनस में 1 दूनी 2, 3 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, निकल गए सारे कोफैक्टर। उसके बाद क्या करो, यहां पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। इन सभी कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आएगी वो लिख दो यहां पर। क्या है भाई, फर्स्ट रो हमारा क्या आया है -7 1 1, माइनस का 7 1 1, और दूसरा रो दूसरा रो क्या आया है, यहां से आ जाएगा 6 0 -2, 6 0 -2, और तीसरा रो -1 1 1 -1 -1 1, ये आ गया अपना तीसरा रो। ठीक है, तो हमने निकालना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का कर दो ट्रांसपोज, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा ए का। कर दो ट्रांसपोज, इस कॉलम को मैं रो बना रहा हूं, -7 6 -1, -7 6 -1, और सेकंड कॉलम का सेकंड रो बनाएंगे 1 0 -1, 1 0 -1, और उसके बाद यहां पर देखो थर्ड कॉलम का थर्ड रो बना दो 1 -2 1। ठीक है, ये आ गया अपना एडजॉइंट है। समझ में आ गई बात है, एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इस ए को यानी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए जो वो रिजल्ट आया है उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसको एक बार कर दो इरेज। तो उसके बाद क्या करते हैं भाई, जो एडजॉइंट हमारा रिजल्ट आया था वो हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, यहां पर हमने क्या निकालना है, ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमने करना है भाई। तो यहां पर कैसे करोगे, ए हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख लूँ एक बार। ये दे रखी है 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 4 3 1 4 3। उसके बाद मल्टीप्लाई में ये जो एडजॉइंट आया है ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, -7 6 -1 -7 6 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 -2 1 1 -2 1, ये आ गया भाई हमारा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक बार। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो लोगे और फर्स्ट कॉलम लोगे, 1 और -7 की मल्टीप्लाई करोगे तो -7, और फिर 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +2, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +3। इसी प्रकार फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे, 1 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और 2 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, लिखने की जरूरत है नहीं, और 3 -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी -6। इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की और -1 की मल्टीप्लाई कर लो, -1 हो जाएगा, और 2 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 -2। उसके बाद 3 की और +1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 और -7 की मल्टीप्लाई करोगे तो -7, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +3, और 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +4। इसी प्रकार सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 1 और 6 की मल्टीप्लाई कर लो 6, 3 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, और उसके बाद 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ये -2 है तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम ले लो, 1 और -1 की मल्टीप्लाई कर लो -1, और 3 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे -3, और 4 और +1 की मल्टीप्लाई करोगे तो +4।
उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ले लो, 1 और -7 की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 7, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3, फिर 1 और 6 की मल्टीप्लाई कर लो 6, 4 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं। 3 और -2 की मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 1 और -1 की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1, फिर 4 और -1 की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 4, और फिर 3 और 1 की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके आगे देखो, फिर इसका 7 और प्लस में 2 प्लस में 3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो माइनस का 7 और प्लस के 5 कितने हो गए, माइनस के 2, कितने हो गए, माइनस के 2, और यहाँ पर 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0, और यहाँ देखोगे तो -1 और -1 -3 और प्लस का 3, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा भाई दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद -7 प्लस 3 और प्लस में 4, ये हो गए 7 प्लस के, और माइनस के 7 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर 6 में से 8 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 और प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा 0। और उसके बाद माइनस का 7 और प्लस का 4 और प्लस का 3, प्लस का 7 और ये माइनस का 7, कितना आ गया, 0। और उसके बाद 6 में से 6 माइनस कर दो, 0। और उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 3, यहाँ बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया अपना रिजल्ट, कौन सा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। उसके बाद लेते हैं भाई ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई में a, ठीक है। ये रिजल्ट देखेंगे क्या सेम यही आएगा, सोल्व करके देख लेते हैं इसको। एडजॉइंट ऑफ a क्या था हमारा, ये था, इसको मैं एज इट इज उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ भाई। ये था अपना माइनस का 7, 6 -1, 1 0 -1, 1 0 -1, 1 -2 1, 1 -2 1 लिख लिया। और उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स ए थी ये एज इट इज उठा करके यहाँ पर रख देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4, ये दूसरी रो है, तीसरी रो 1 4 3, 1 4 3, ये है भाई अपनी मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -7 1 की गुणा करोगे माइनस का 7, 6 की और 1 की गुणा करोगे तो कितना होगा, प्लस का 6, और -1 और 1 की गुणा करोगे तो माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -7 की और 2 की गुणा कर लो, ये हो जाएगा -7 दूनी माइनस का 14, और फिर 6 की और 3 की गुणा कर लो, प्लस का 6 दिए 18, और फिर -1 और 4 की गुणा कर लो, माइनस का 4। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -7 और 3 की गुणा कर लो, -7 दिए माइनस का 21, और फिर उसके बाद 6 की और 4 की गुणा कर लो, 6 चौके 24 प्लस का, और फिर -1 और 3 की गुणा कर लो, माइनस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 1 और 0 की और 1 की गुणा कर लो, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, -1 और 1 की गुणा कर लो, माइनस का 1। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 और 2 की गुणा करोगे तो 2, 0 की और 3 की गुणा करोगे तो लिखने की जरूरत है नहीं, 0 आएगा। फिर -1 और 4 की गुणा कर लो, माइनस का 4 आ जाएगा। और उसके बाद 1 और 3 की गुणा कर लो, प्लस का 3 आ जाएगा। और 0 और 4 की गुणा करोगे तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, -1 और 3 की गुणा कर लो, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अपना भाई थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, 1 1 1, और फिर -2 की 1 के साथ -2, 1 की 1 के साथ प्लस का 1, फिर 1 की 2 के साथ प्लस का 2, फिर -2 की 3 के साथ माइनस का 6, और फिर 1 की 4 के साथ प्लस का 4, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 की 3 के साथ प्लस का 3, फिर -2 की 4 के साथ माइनस का 8 आ जाएगा, और फिर 1 की 3 के साथ प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा आता है क्या भाई, माइनस का 7 और माइनस का 1, माइनस का 8 और प्लस का 6, तो कितना बचा, यहाँ बच गया माइनस का 2। उसके बाद माइनस के 14 और माइनस के 4, माइनस के 18 और ये प्लस के 18, क्या बचा 0।
उसके बाद माइनस का 21 और माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 24, और ये प्लस का 24 है, यहाँ पर भी क्या आ गया 0। उसके बाद एक में से एक अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0, और फिर 2 में से 4 को अगर माइनस करोगे तो माइनस का 2, और फिर 3 में से 3 को माइनस करोगे तो 0, और फिर माइनस का 2, 1 और 1 ये प्लस का 2, तो यहाँ पर भी 0, और 2 और 4 प्लस का 6, और ये माइनस का 6, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और 3 और 3 प्लस का 6 और माइनस का 8, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। तो दो चीज़ें तो हमारी बराबर आ चुकी हैं भाई, ये वाली और ये वाली। लास्ट वाली रहेगी, इसको और सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो। मैं फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाई में ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचा हमारा 3 4 4 3, ये बचा। यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 3 4 4 3, ये बचा, ठीक है। उसके बाद -1, फिर क्या है अपना भाई, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 2 3 4 3, 2 3 4 3, ये हो गया, ठीक है। और फिर प्लस के बाद क्या आएगा यहाँ पर देखो, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, 2 3 3 4, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1 2 3 3 4, इनका डिटरमिनेंट निकाल दो बस, ठीक है, हमारी बात बन जाएगी। ये आ जाएगा अपने 1 का तो कोई मैटर है नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 3 तिया 9 और माइनस में 4 चौके 16, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। और फिर माइनस 2 तिया 6 और माइनस में 4 तिया 12, और फिर प्लस यहाँ पर 2 चौके 8 और 3 तिया 9, माइनस का 9, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 9 में से 16 माइनस कर दो, माइनस का 7, और माइनस में 6 में से 12 माइनस करो, माइनस का 6, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई प्लस 8 में से 9 माइनस करो, माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 7, और माइनस की गुणा कर लो प्लस, और यहाँ पर प्लस का 6, और प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो -1, तो माइनस का 7 और माइनस का 1, माइनस का 8 और प्लस का 6 है, और बराबर में क्या आ जाएगा भाई माइनस का 8 और प्लस का 6, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी 3x3 ऑर्डर की। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया, माइनस का 2 आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब -2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। तो ये था भाई अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं भाई पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट इसको ले लिया। और उसके बाद हम करने वाले हैं भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में एक बात जरूर लिख देना, क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाई, ठीक है, हेंस वेरीफाई के जो भी साबित करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। एक बार थोड़ी सी मैं इंक भी डाल लो इसमें तो हमारा अच्छा चलेगा, मार्कर यहाँ पर थोड़ा सा फीका हो गया है, तो यहाँ पर रखी है इंक भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स हमारे पास हमने शो करना है, क्या, शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर ए का ट्रांसपोज कर दे और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लो, सबसे पहले निकाल लो इसका एडजॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने यही निकालना है। इसको निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे सारे के सारे, पहले कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकालेंगे। तो A 1 1 निकालेंगे सबसे पहले, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 1 -2 -2 1 1 -2 -2
एक। इसको बड़े ध्यान से करना है भाई, माइनस कई सारे हैं तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा हैं। एक एक कम एक, और माइनस में -2 और -2 की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, ठीक है। और एक में से 4 को अगर माइनस किया तो अपना आ जाएगा -3। उसके बाद A1 2 ये निकालेंगे, एक माइनस पहले से आ जाएगी क्योंकि 1 और 2 3 हमारा ओड होता है इसीलिए। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ये कॉलम छोड़ सॉरी ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 2 -2 2 1 यू बचेगा। 2 -2 2 1 यू माइनस पहले लिख लिया हमने। उसके बाद 2 एकम 2, और माइनस में 2 दूनी 4। अब ये 2 दूनी 4 और साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा भाई साथ में, ठीक है। उसके बाद यो माइनस पहले लिख दिया, अंदर यो 2 एज इट इज़, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 साथ में लिख दिया। और उसके बाद यो माइनस अपना एज इट इज़, 2 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। फिर निकालेंगे A1 3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर इसका। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या बचा 2 1 2 -2 2 1 2 -2 ये बचा भाई हमारा, ठीक है। निकाल दो, 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा। और माइनस में 2 एकम 2, माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 6, ठीक है। अब आ जाओ A21 पे, यानी दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकाल देंगे। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ दो, क्या बचा -2 -2 -2 -2 1 -2 1, और बाहर माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 1 3 ओड होता है हमारा, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। यो माइनस बाहर वाला पहले लिख देता हूँ, और उसके बाद अंदर क्या होगा, -2 और 1 की गुणा कर लो, माइनस का 2 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस में माइनस और माइनस की गुणा करी प्लस, और 2 दूनी हो गया अपना 4, ठीक है। तो यू माइनस अपना एज इट इज़, -2 और -4 कितना हो गया, यू हो गया माइनस का 6, माइनस और माइनस की गुणा कर दो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकाल लो A22 दूसरी रो का दूसरा ही एलिमेंट, ये इसका कोफैक्टर। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, -1 -2 -1 -2, और उसके बाद 2 1 2 1, -1 और 1 की गुणा कर लो, माइनस का 1, और माइनस में 2 और -2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 एज इट इज़, माइनस और माइनस की गुणा कर लो प्लस, और साथ में ये 4 है, 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो इसका मतलब ओड है तो माइनस। तीसरा एलिमेंट यू है अपना, इसका निकाल दो कोफैक्टर, ये तो कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, तो -1 और -2 -1 -2, उसके बाद 2 -2 2 -2 इज इक्वल टू ये माइनस अपना एज इट इज़। उसके बाद -1 और -2 की गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2, और फिर माइनस में 2 दूनी 4, और यो माइनस साथ में लगा देंगे, यो बाहर वाला एज इट इज़, यो 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो, और यो 4, ठीक है। 2 और 4 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, और साथ में -12, इसको बाहर ही रहने दो। उसके बाद A31 तीसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, देखो क्या है, ये इसका कोफैक्टर निकालेंगे। ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ दो, -2 -2 1 -2 -2 1 -2, -2 और -2 की गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, और माइनस में 1 दूनी, जो माइनस का है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो 4 एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो, और 2 है, 4 और 2 कितने हो गए 6। और फिर निकाल लो A32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर 3 और 2 5, तो इसका मतलब
नेगेटिव आएगा क्योंकि ओड आ गया 5 हमारा, ठीक है। इस एलिमेंट का निकाल दो कोफैक्टर, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, क्या बचा -1 -2 -1 -2 और फिर 2 -2 2 -2, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज़, -1 और -2 की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लो, तो माइनस की मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो प्लस और 1 दूनी 2, ठीक है। और फिर माइनस में 2 दूनी 4 और जो -2 है तो साथ में लग जाएगा माइनस, बाहर वाला माइनस एज इट इज़, ये उसके बाद ये 2 अपना अंदर है, माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस और साथ में है 4, 2 और 4 कितने हो गए 6 और साथ में माइनस है तो माइनस का 6। उसके बाद A33 यूँ निकाल दो, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट का कोफैक्टर यानी इसका, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ दो, -1 -2 2 1 -1 -2 2 1, -1 और 1 की गुणा करोगे तो माइनस का 1 और माइनस में 2 दूनी 4 और यो माइनस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा, यो माइनस का 1 है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, यो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यो माइनस का 1 और माइनस की मल्टीप्लाई करो तो प्लस और 4 एज इट इज, 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या आ गई, मैं बी का नाम दे देता हूँ इसको भाई, ठीक है। ये फर्स्ट रो आई है अपनी -3 -8 -6, -3 -8 -6 और दूसरी रो आई है अपनी भाई 6 3 -6 6 3 -6 और तीसरी रो आई है 6 -6 3 6 -6 3, ये आ गई अपनी तीसरी रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करो, हमने क्या करना था, एडजॉइंट निकालना था किसका, मैट्रिक्स ए का। तो अगर हम बी का ट्रांसपोज कर दे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, तो इज इक्वल टू इसका कर दो ट्रांसपोज 3 -3 6 6 -3 6 6 और उसके बाद -8 3 -6 3 -6 और फिर -6 -6 3 -6 3, ये हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ए का ट्रांसपोज करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमने लेनी है, ठीक है ना। तो 3 × ए का ट्रांसपोज, 3 ए का ट्रांसपोज कर दो बस, ए क्या थी अपनी वो रही है, ठीक है। ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे, -1 2 2 -1 2 2 और फिर है -2 1 -2 -2 1 -2 और थर्ड रो हो जाएगी थर्ड कॉलम -2 -2 1 -2 -2 1, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 और 3 और 2 की गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 और यहाँ 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 2 है तो माइनस का 6 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो 3 एकम 3, ये प्लस का 3 आ गया और उसके बाद 3 यहाँ पर माइनस का 6 है तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 आ गया, ठीक है। और इसके बाद 3 दूनी 6, ये भी माइनस का 6 है यहाँ पर भाई अपना, और 3 दूनी 6 यहाँ पर भी माइनस का 6 है और 3 एकम 3, ये प्लस का 3 है। अब एक बार मैच करके देखते हैं क्या मैच हो गया भाई अपना, यानी कि बराबर आ गया। और यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर ध्यान दो एक बार भाई, ये 2 और 4 कितना है, 2 और 4 है अपना 6, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 6 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक थी अपनी, ये 8 लिखा था हमने, यहाँ पर 6 लिख दो और यहाँ पर ये भी आ जाएगा, हाँ यहीं पे आएगा माइनस का 6 और बस। अब मैच करके देख लो, ठीक है, बिल्कुल सेम आ गया हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई ये जो था क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो को इसी बात पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं करते तुम चैनल को, ठीक है।
अब क्या करो, लास्ट में सिर्फ ये लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई दोस्तों, तो इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आपकी सुविधा के अनुसार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, तो चलो एक बार इरेज कर दूं मैं इसको पूरे को। तो इस एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है, गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए हमारे पास ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, सच दैट दे क्या रखा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दे रखा है -5। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और इन्होंने देखो साथ में सोल्व करने का तरीका भी बता दिया, यानी कि हिंट भी दे रखा है, क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की। ये तो यहाँ पर 3 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए थी ना अपनी, वो 3x3 ऑर्डर की थी भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करो, जो दे रखा है वो लिख लो सबसे पहले कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इक्वल है -5। सो इसलिए यहां पर लिख लो, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है, -5। ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, वो होगी जिस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होती है, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर के लिए है, क्योंकि मैट्रिक्स भी हमारी 3x3 ऑर्डर की थी भाई। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, -5 की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर 0 के साथ करोगे तो सारी 0 हो जाएंगी, जहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा है उनके साथ करोगे तो -5 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ठीक है, तो ये था भाई अपना उत्तर लास्ट क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे के सारे जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।